वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए सुपरहिट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से मोस्ट इंपोर्टेंट 30+ प्रश्न जो कि एचएससी से रिलेटेड किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर आपका फर्स्ट रहेगा। इसी प्रकार के पार्ट्स आपको अपने इसी चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बकरी का दूध कैसा होता है। बकरी का दूध कैसा होता है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, अम्लीय, क्षारीय, मीठा या स्वाद रहित। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बकरी का दूध कैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, क्षारीय। ठीक है, बकरी का दूध कैसा होता है प्यारे साथियों, इसमें थोड़ा कड़वापन होता है। ठीक है, कैसा होता है, कड़वापन। इसका मतलब राइट आंसर क्या आपका इसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है। ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बीटल या सिरोही। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, बीटल। ठीक है, बीटल नस्ल की बकरी प्यारे साथियों सबसे ज्यादा दूध देती है। ठीक है, और प्यारे साथियों इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट, गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा दूध देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, रक्त संचार बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा गोबर देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कम चारा खुआने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गाय को खुरेरा। खुरेरा का मतलब है साथियों, उसके ऊपर जब हाथ फेरते हैं, हाथ के द्वारा उसके ऊपर खाद सी की जाती है, उसे हम खुरेरा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्त संचार बढ़ाने के लिए। ठीक है, गाय को खुरेरा, खुरेरा मतलब उसके ऊपर जब हम हाथ फेरते हैं, यानी कि हाथ के द्वारा खाद सी करते हैं, खुरेरा करते हैं, तो उससे क्या होता है, रक्त संचार बढ़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है। 9 महीने, 20 महीने, 37 महीने, 40 महीने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 37 महीने। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, मुर्रा जो भैंस है पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, होने के बाद जो उसकी पहली डिलीवरी होती है वो कितने महीनों के बाद होती है, 37 महीनों के बाद। ठीक है, और आपकी जो जर्नल भैंस है इनका डिलीवरी का टाइम कितने दिन है, 310 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात मतलब उसकी पहली डिलीवरी होती है, तो वो कितने महीने में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 37 महीने। ठीक है, बाकी जर्नल भैंसों का कितने दिन, 310 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में सबसे अधिक फैलता है। गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में सबसे ज्यादा फैलता है। गाय में, बकरी में, खागड़ में या भैंस में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भैंस में। ठीक है, ये गिल्टी नामक क्या है साथियों, भयंकर रोग है, किस में फैलता है, भैंसों में अधिक फैलता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है। जो सींग का कैंसर होता है वो किस प्रकार के सींग वालों में होता है, बड़े सींग वाले पशुओं में, छोटे सींग वाले पशुओं में, गोल सींग वाले पशुओं में या छल्लेदार सींग वाले पशुओं में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बड़े सींग वाले पशुओं में। ठीक है, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बड़े सींग वाले पशुओं में। ठीक है, नेक्स्ट, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है। इसका सिंपल सा मतलब है, किस बीमारी में जो पशु है उसके थनों में पंप के द्वारा अगर वायु भरे तो उसको लाभ पहुंचता है। ऑप्शन ए, खुरपका, मुंहपका। ऑप्शन बी, जहरवाद। ऑप्शन सी, गलाघोटू। ऑप्शन डी, दुग्ध जवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, दुग्ध जवर। ठीक है, दुग्ध जवर का मतलब है प्यारे साथियों, दूध वाले बुखार में अगर पशुओं के थन में पंप द्वारा हवा भरे तो उसे लाभ पहुंचता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान आप सभी को क्लियर है साथियों, एक स्केल होता है जिसमें अम्ल और क्षार को मापते हैं। ठीक है, इस प्रकार का स्केल होता है, जैसे 7 से इस साइड में चलेंगे 14 नंबर तक और इस साइड में चलेंगे 0 नंबर तक। ठीक है, 7 से 14 तक आप सभी को क्लियर है, ये क्या है, क्षारीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, क्षारीय, जिन्हें हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, और
सात से जीरो की साइड में क्या होते हैं साथियों, अमल होते हैं। ठीक है, अमल यानी एसिड होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो बीच में ये 7 नंबर ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना तो ये क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 6.6 से 6.7। ठीक है, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर पशुओं में कौन सा रोग फैलता है, दुग्ध जवर, पोंका या पोंकनी, आफरा, नाभि रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर पशुओं में कौन सा रोग फैलता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, पोंका या पोंकनी। ठीक है, नेक्स्ट, औसतन दुग्ध उत्पादन किस गाय में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी डांगी, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी साहिवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, साहिवाल। ठीक है, औसतन दुग्ध उत्पादन किस गाय में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी साहिवाल में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में भैंसों के द्वारा कुल दुग्ध उत्पादन किया जाता है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, 52%, 65%, 73%, 98%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 52%। ठीक है, भारत में भैंसों के द्वारा कुल दुग्ध उत्पादन कितना किया जाता है, 52%। इसका मतलब आपके पास 100 में से कितने परसेंट बाकी है, 48%। ये 48% कौन से हैं, जैसे बकरी, गाय आदि। ठीक है, जितने भी आपके भैंस को छोड़कर दूध देने वाले पशु हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गाय की ऐसी प्रजाति जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं, साहिवाल, मालवी, खिल्लार या कोकरेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको गाय की ऐसी प्रजाति को बताना है जिसके पशु ऊपर की तरफ सिर उठा के चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोकरेंज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन या चूड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की कमी से। ठीक है, दुग्ध जवर का मतलब है दूध वाला बुखार, किसकी कमी से होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, लंगड़ी रोग से बचाव का तरीका क्या है, लंगड़ी रोग से बचाव का तरीका, एंटीश्रिम टीका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ब्रुसेल्ला आर्बोटिस या एंथ्रेक्स। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए एंटीश्रिम टीका। ठीक है, लंगड़ी रोग से बचाव का तरीका क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंटीश्रिम टीका। आप इन टीके को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थन कटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर लगाए जाने वाला मरहम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीचे आपके पास ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है प्यारे साथियों, थन कटने यानी कि पशु का किसी भी कारण से थन कट जाए या पशु के बच्चे के द्वारा काटा जाए तो उसके ऊपर जो मरहम लगाया जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है, किस रोग में प्यारे साथियों पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है, खुरपका, मुंहपका, आफरा या दुग्ध जवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दुग्ध जवर। दुग्ध जवर का मतलब है साथियों दूध वाला बुखार। ठीक है, दूध वाले बुखार में 6 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, किस बीमारी से मरे पशु का विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए, किस बीमारी से मरे हुए पशु का विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए, एंथ्रेक्स, मुंहपका, आफरा, दुग्ध जवर या नाभि रोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेक्स, मुंहपका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। किस बीमारी से मरे हुए पशु का विच्छेदन नहीं करना चाहिए, तो कौन से प्यारे साथियों, एंथ्रेक्स, मुंहपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, गाय के दूध में पानी की कितनी मात्रा होती है, 90%, 89%, 87%, 86%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 86%। ठीक है, गाय के दूध में पानी की कितनी मात्रा होती है, 86%। नेक्स्ट, अल्पाइन किसकी प्रजाति है, अल्पाइन किसकी प्रजाति है, भैंस की, गाय की, बकरी की या खागड़ की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बकरी की। ठीक है, जो अल्पाइन प्रजाति है ये किसकी प्रजाति है, बकरी की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, पशु और भैंस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जिस प्रकार से मानव का भी एक परिवार है उसी प्रकार से पशु और भैंसों के भी अलग अलग परिवार है। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है पशु और भैंस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं।
वोविड परिवार, सीडी परिवार, कैम एलईडी परिवार या इक्विटी परिवार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोविड परिवार। ठीक है, पशु और भैंस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? वोविड परिवार के अंतर्गत। ठीक है, सीडी परिवार में कौन आते हैं प्यारे साथियों? सूअर। ठीक है, इन्हें भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सीडी परिवार में सूअर। ठीक है, कैम एलईडी परिवार में, कैमल मतलब ऊंट, सभी को याद है। तो कैम एलईडी परिवार में कौन आते हैं साथियों? ऊंट। ठीक है, इक्विटी परिवार में कौन आते हैं? घोड़े। ठीक है, इक्विटी परिवार में कौन आते हैं साथियों? घोड़े। आप इन्हें भी नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, पशु और भैंस किस परिवार में आते हैं? वोविड परिवार में। सीडी परिवार में सूअर आते हैं, कैम एलईडी परिवार में ऊंट आते हैं और इक्विटी परिवार में घोड़े आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, चारा खाने के बाद जो पशु है जुगाली करते हैं उनके अमाशय में कितने भाग होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, और जो पशु जुगाली नहीं करते हैं उनके कितने भाग होते हैं? 1। ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं के कितने भाग होते हैं? 4, और बिना जुगाली वालों के कितने भाग होते हैं? 1। ठीक है, नेक्स्ट, पंत सम्राट किसकी प्रजाति है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंत सम्राट किसकी प्रजाति है? गाय की, गोभी की, बैंगन की या झोटे की? तो पंत सम्राट प्यारे साथियों किसकी प्रजाति है? बैंगन की प्रजाति है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, पंत सम्राट किसकी प्रजाति है? बैंगन की। नेक्स्ट, धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान में जो खेरा रोग होता है साथियों वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम, जस्ता, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्ता। धान का जो खेरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए धान में घास ज्यादा होती है, धान में क्या ज्यादा होती है प्यारे साथियों? घास। तो उसे हटाने के लिए किस स्प्रे का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्प्रे का प्यारे साथियों याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है राउंड अप। ठीक है, कौन सी स्प्रे? राउंड अप। धान में घास ज्यादा होती है उसको हटाने के लिए किस स्प्रे का प्रयोग किया जाता है? राउंड अप का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। धान का खेरा रोग किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। और धान में घास ज्यादा होती है उसको हटाने के लिए किस स्प्रे का प्रयोग किया जाता है? राउंड अप। ठीक है, नेक्स्ट, मोजरेला पनीर किसके दूध से बनता है? भैंस, ऊंटनी, गाय या बकरी? मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, मोजरेला जो पनीर है वो किसके दूध से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, भैंस के दूध से। ठीक है, नेक्स्ट, जाफराबादी भैंस कहां पर ज्यादा पाई जाती है? जाफराबादी भैंस कहां पर पाई जाती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, जाफराबादी भैंस सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, और हरियाणा में कौन सी भैंस पाई जाती है? मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस। जाफराबादी कहां पे? गुजरात में, और हरियाणा में मुर्रा भैंस। ठीक है, नेक्स्ट, सुजाता किसकी किस्म है? सुजाता किसकी किस्म है? चावल की, गेहूं की, चने की या सब्जी की? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुजाता किसकी किस्म है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। ठीक है, इसके बाद आप याद रख सकते हैं सोनालिका। ठीक है, सोनालिका और कंचन, सोनालिका और कंचन ये भी किसकी किस्म है? गेहूं की। ठीक है, सुजाता, सोनालिका, कंचन ये सभी किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट, रानीखेत रोग किसमें फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, रानीखेत रोग किसमें फैलता है? भैंसों में, गायों में, बकरियों में, मुर्गियों में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुर्गियों में। ठीक है, जो रानीखेत रोग है वो किसमें फैलता है? मुर्गियों में। नेक्स्ट, गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? पीले रंग के कारण, ग्लूटेन के कारण, जिंक के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटेन के कारण। ठीक है, जो गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता है, बैंकिंग गुणवत्ता से मीन है साथियों जो भी गेहूं से हम बनाते हैं, जैसे रोटी या जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं गेहूं से। ठीक है, तो एग्जाम ने आपसे पूछा गेहूं की बैंकिंग की गुणवत्ता किसके कारण होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लूटेन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? गेहूं को, धान को
को, पटसन को या बाड़ी को? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पटसन को। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, गाय व भैंस के थनों में दूध आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गाय व भैंस के थनों में दूध आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाय व भैंस के थनों में दूध आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो उम्मीद करते प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो सेट पैटर्न के प्रश्न है, जो एचएससी से रिलेटेड किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन हम 1 बाय 1 वीडियो में आपको इसी प्रकार से करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।